तो आज हम फिर मिलते हैं द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के थर्ड लेक्चर के साथ। इट इज द थर्ड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ द लेसन। तो आज हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो थर्ड लेक्चर है इसमें लास्ट के 2 पैराग्राफ रह गए थे। तो आज का लेसन हमारा स्टार्ट होता है द नेक्स्ट 6 years एडिशन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस से लेकर लास्ट ऑफ द लाइन लेसन लास्ट ऑफ द लेसन फॉलो हिज ग्रेट एग्जांपल्स। तो लेसन की लास्ट लाइन जो है फॉलो हिज एग्जांपल्स तक में यहाँ कवर करेंगे। तो देखिए लेसन स्टार्ट होता है द नेक्स्ट 6 years अगले 6 वर्ष तक एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। एडिसन ने आविष्कारों की लाइन लगा दी, सीरीज लगा दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद दूसरा इन्वेंशन तेजी से आता गया। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने अधिक फेम प्रसिद्धि और मनी पैसा कमाया। इन 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन। 1877 में वो एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा था दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानव की आवाज को रिप्रोड्यूस कर सकती थी, पुनः उत्पन्न कर सकती थी। और द नेक्स्ट ईयर, और अगली साल, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में ऐसी एक मशीन बना ही ली। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय इसे टॉकिंग मशीन के नाम से जाना जाता था, बातचीत करने वाली मशीन के नाम से जाना जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, जिसे आजकल हम ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन, उसी साल उसे वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस। ये व्हाइट हाउस क्या है? ये उस हाउस का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रहते हैं। व्हाइट हाउस, उस व्हाइट हाउस में उसे इनवाइट किया गया। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वहां गया और उसने प्रेसिडेंट को अपनी ये न्यू मशीन दिखाई। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इस मशीन ने एडिसन को पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वो सक्सेसफुल भी हो गया, सफल व्यक्ति भी बन गया, और प्रॉस्परस, समृद्धशाली भी बन गया, उसने बहुत पैसा भी कमाया। ही ओड, ये सब कैसे हुआ? इस सब के लिए ही ओड ऋणी है, वो कर्जदार था। किसका? टू ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट, अपनी माँ की मदद का और माँ के प्रोत्साहन का कर्जदार था। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, और अब वो नेक्स्ट लाइन हमारी ये है कि वो अपनी माँ की मदद का और प्रोत्साहन का कर्जदार था। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और खुद के कठिन परिश्रम का भी ऋणी था, क्योंकि अगर वो कठिन परिश्रम नहीं करता तो वो कभी सफल नहीं हो पाता। इन मार्च 1878, अब ये 77 में उसने मशीन बना ली। अब मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वह विद्युत बल्ब पर काम करने लगा। अब जब उसने काम करना शुरू किया, उस टाइम पर पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों विद्युत बल्ब की रोशनी नहीं थी, लोग कैंडल्स और ऑयल लैम्प यूज किए करते थे, दिए और लैम्प्स यूज करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी, विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन द 2 years, तो एडिसन ने इन 2 years 2 साल में विद्युत बल्ब देने का वादा किया। When he said this, और जब उसने ये प्रॉमिस किया तो ऑल साइंटिस्ट्स laughed at him, सारे साइंटिस्ट उस पर हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि they said that it was impossible, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन ने किसी की कोई परवाह नहीं की। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वो कठिन और कठिन परिश्रम करता गया। ही परफॉर्म्ड
he performed 1,000 experiments. उसने हजारों प्रयोग किए, but all of them failed. लेकिन वो सारे प्रयोग क्या हो गए? फेल हो गए, असफल हो गए. But he did not give up hope. लेकिन उसने होप, आशा नहीं त्यागी. सोचता आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल. दृढ़ रहा वो कि वो लोगों के दिया हुआ वादा जरूर पूरा करेगा. He said to himself, वो अपने मन में ये सोचता था, and work harder still. ऐसा सोचता रहा और पहले से भी अधिक मेहनत से काम करता रहा. He was racing against time. वह समय के खिलाफ चल रहा था, समय के विपरीत चल रहा था और चलता ही गया. At last he succeeded. At last he succeeded in making an electric bulb after nearly 1,200 experiments. आखिर में 1200 प्रयोग करने के बाद वो विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया. On New Year's Day 1880, 1880 की नए साल में he and his workers put up electric light at his laboratory. 1880 की नई साल के दिन उसने और उसके वर्कर्स ने, उसके साथियों ने लेबोरेटरी में पहला बल्ब जलाया. People from all over America, पूरे अमेरिका के जो लोग थे, came to see that grand sight. इस भव्य दृश्य को, ग्रैंड साइट को देखने आए. एडिसन had kept his promise to the people. और एडिसन ने लोगों को दिया हुआ वादा पूरा किया. On 4th September 1882, 4 सितंबर 1882 को for the first time, पहली बार, न्यूयॉर्क shone in the brightness of electric light. न्यूयॉर्क विद्युत बल्ब की रोशनी से, विद्युत बल्ब के प्रकाश से चमक उठा, जगमगा गया. तो 1882 में, 4 सितंबर 1882 में सारा न्यूयॉर्क विद्युत रोशनी से जगमगा गया. अब ये तो थे उसके आविष्कार. जो इम्पोर्टेंट 2 आविष्कार यहाँ पर बताए हैं, उसने बहुत सारे आविष्कार किए जो यहाँ पर मेंशन करना पॉसिबल नहीं था. तो कुछ उसके बार टाइम्स इन्वेंशंस थे. तो देखिए, एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एडिसन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देश की सेवा की. He made 40 war time inventions. उसने वार के लिए, युद्ध के लिए 40 आविष्कार किए. And was awarded a medal for his service. और देश की सेवा के लिए उसे मेडल से भी पुरस्कृत किया गया. In 1929, the silver jubilee of the inventions of electric bulb was celebrated in a grand manner. 1929 में जो विद्युत बल्ब की सिल्वर जुबली थी, वो बड़े भव्य तरीके से मनाई गई. और देखिए, जब वो सिल्वर जुबली मनाई गई तो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड वेलकम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एडिसन को रिसीव किया और उसको सम्मानित किया फंक्शन में. एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन. और एडिसन उस फंक्शन में गॉट अप उठा टू थैंक द प्रेसिडेंट. जैसे ही वो प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए उठा, दे नहीं पाया, धन्यवाद देने के लिए उठा, बट सडनली फेल. लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गया. हिज इलनेस बिकम वर्स. उसकी बीमारी और भी बढ़ गई और उसकी तबीयत और भी खराब हो गई. एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931. और 18 अक्टूबर 1931 की संडे की सुबह उसकी डेथ हो गई. Thus ended the great and eventful life of a man. इस प्रकार एक घटनाकारी जीवन का अंत हो गया. Who enriched human life and happiness. जिसने मानव के जीवन को खुशियों से भर दिया. He said once. उसने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life. मैं कभी भी ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूंगा जो जीवन को डिस्ट्रॉय कर दे, नष्ट कर दे. I want to make people happy. मैं तो लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ. He also said. उसने ये भी कहा था, The world has been in darkness too long. संसार लंबे समय से अंधकार में रह रहा है. I would like to give to the world more laughter and more light. मैं इस संसार को अधिक प्रसन्नता, खुशियां देना चाहता हूँ और प्रकाश देना चाहता हूँ. He kept his promise. और उसने अपना वादा
निभाया। द ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफर, ग्रामोफोन के आविष्कार ने हमें अत्यधिक खुशियां प्रदान की। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट, और विद्युत बल्ब के प्रकाश ने हमें अत्यधिक रोशनी प्रदान की। इस तरह से उसने लोगों से किया हुआ वादा निभाया, जो था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिस पर हमारा लेसन का टाइटल है वो है इन्वेंटर, आविष्कारकर्ता जिसने अपना वादा निभाया और उसने दोनों तरह प्रयोग करके देश की सेवा की और अपना वादा पूरा किया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को और इस संसार को एडिसन जैसे बहुत लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, हर लड़के और लड़की को एडिसन जैसे महान उदाहरण का फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। यही इस लेसन की टीचिंग्स है कि जिस तरह से एडिशन, जो एक सामान्य सा बालक था, क्वेश्चन ज्यादा करने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स, और क्योंकि वो शौकीन था प्रश्न पूछने का और प्रयोग करने का, और अपनी माँ की मदद से उसने कार्य किया और आगे सफलता प्राप्त की। और इस तरह से हर व्यक्ति जो इवेंटफुल होता है उसे धीरे धीरे ही सफलता मिलती है। और जिस तरह से एडिशन ने बहुत सारे प्रयोग करने के बाद एक सक्सेसफुल इन्वेंटर बना, इस तरह से हर व्यक्ति, हर लड़के लड़की को, हर स्टूडेंट को इस एग्जाम्पल का अनुसरण करना चाहिए। तो ये है हमारा लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आई होप आपको अब पूरा लेसन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस लेसन को 3 लेक्चर्स में कवर किया है और 1 समरी दी है। और अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप समरी से लेकर तीनों लेक्चर पढ़िए, लेसन आपको 100% समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।